एक पत्नी अगर पति या उसके परिवार वालों के खिलाफ दुर्व्यवहार करती है और उनके घर में रहते हुए उनके साथ गाली गलौज बदतमीजी और उन्हें अपमानित करती है, उनके साथ घर में रहते हुए हिंसा करती है और स्वयं ही वो अपने मायके जाकर अपनी मर्जी से बैठ जाती है। उसके बाद फिर अपनी बात मनवाने के लिए वो अपने पति और उसके परिवार वालों को टॉर्चर करती है। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो वो न्यायालय जाकर पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमे कर देती है, झूठे 3-4। वो झूठे मुकदमे करती है, आप उन मुकदमों को न्यायालय में जाकर बचाव करते हो उन मुकदमों का, और आप वो 2-4-5 साल तक अपने केस लड़ते हो और 5-10 साल तक आप सफर करते हो कोर्ट में अपने बचाव के लिए। आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जब एक पत्नी अपने कानून का दुरुपयोग करते हुए आपके खिलाफ झूठे मुकदमे करती है। आप काउंटर में उसके खिलाफ मुकदमे नहीं करते हो, जबकि आपको भी उस पत्नी के खिलाफ मुकदमे करने का राइट है। अगर पत्नी ने आपके खिलाफ दहेज का झूठा मुकदमा किया है, वो कह दे कि ये लोग दहेज मांगते हैं, तो आप भी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हो, क्योंकि वो ये भी कहती है स्टार्टिंग में अपने बात नंबर में कि हमने दहेज में ये सामान दिया था या हमने इतने पैसे खर्च किए थे। तो दहेज मांगना और दहेज देना दोनों अपराध है। यदि वो दहेज मांगने का आरोप लगाकर मुकदमा कर सकती है, तो आप दहेज देने का आरोप लगाकर भी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। एक मुकदमा ये हो गया। दूसरा मुकदमा करती है वो आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का, कि मैं अपने ससुराल में थी तो इन लोगों ने मेरे साथ घरेलू हिंसा की है, जबकि उसने स्वयं पति या उसकी माँ के साथ या उसकी बहनों के साथ घरेलू हिंसा की है। तो लड़के की माँ, पति की माँ भी अपने बेटे की बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकती है, क्योंकि ये जनरल एक्ट है फॉर वुमेन। एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकती है। ये ऐसा नहीं है कि ये पति पत्नी के मामले में एक्ट बना या पति पत्नी के मामलों में ये लागू होता है। वो महिला भी, जो लड़के की माँ है, वो महिला अपने बेटे के बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा करके उससे क्षतिपूर्ति मांग सकती है, जो उसने उसे मेंटल टॉर्चर किया है। आपको करना चाहिए मुकदमा दहेज का भी काउंटर और घरेलू हिंसा का भी काउंटर। एक मुकदमा करती है वो सामान का, कि हमने ये सामान दिया था और हमें सामान वापस दिला जाए। आपने भी तो जब आपने शादी की थी, शादी के टाइम पे आपने भी उस उपहार में सामान दिया होगा, उपहार दिए होंगे, गोल्ड के, गोल्ड का सामान दिया होगा, और आपने कपड़े दिए होंगे, कीमती कपड़े, और आपने पैसे भी दिए होंगे उपहार में अपने बहू को, अपने बेटे की बहू को। तो आप भी अपने सामान वापसी के लिए उसके खिलाफ मुकदमा कर सकती है। जो मुकदमे, और अगर पत्नी पति के खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा करती है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि पति बेरोजगार है और पत्नी कमा रही है, तो उस कंडीशन में पति भी पत्नी से मेंटेनेंस पाने का अधिकारी है। अगर पति बेरोजगार है, पत्नी अच्छी खासी कमा रही है, तो पति भी पत्नी के खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा करके मेंटेनेंस ले सकता है। तो आपको काउंटर करना चाहिए। अगर वो आपके खिलाफ मुकदमे कर रही है झूठे, तो आपको भी उन मुकदमों का काउंटर में उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि एक महिला अपने कानून का दुरुपयोग कर रही है। उस कंडीशन में आपको जरूर काउंटर करना चाहिए। तब तक आप काउंटर नहीं करोगे, तब तक ये कानून का दुरुपयोग बढ़ता जाएगा और आप इसका शिकार होते रहोगे, और आप ऐसी गलत महिलाओं से प्रताड़ित होते रहोगे। तो ऐसी महिलाओं से, ऐसी पत्नियों से प्रताड़ना से बचने के लिए आपको काउंटर